अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गई बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई दे रही है। हर गुजरते घंटे के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इन सब टकराव के बीच 12 बड़ी तस्वीरें आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। कहां कहां पर हमले हो रहे हैं, क्या वहां पर स्थितियां हैं, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 12 तस्वीरें इस महायुद्ध के 19वें दिन का हाल बयां करती हुई देखी जा रही हैं। 19 दिन का समय बीत चुका है जंग को, लेकिन अभी भी ये जंग कहां पर जाकर रुकेगी इसके कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक उस पर कर रहा है और ईरान चुप नहीं बैठेगा। तेल अवीव की तस्वीर देखिए, रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया, क्लस्टर बम का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान की तरफ से हमले किए गए। आसमान में मिसाइलें आप लगातार देखेंगे। दुबई यूएई में भी इसका असर दिख रहा है। मिसाइल अटैक की जो 61वीं लहर है ईरान में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत लेबनान का हाल देखिए, वहां पर भी ऐसे ही मिसाइलें उड़ती हुई देखी जा रही हैं। इजराइल के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। बगदाद इराक की तस्वीर जहां पर यूएस असेंबली पर ड्रोन अटैक हुआ। लगातार बमबारी हो रही है लेबनान में। इसके अलावा एरबिल में भी लगातार ड्रोन स्ट्राइक, सायरन और अलर्ट के बाद लोग बंकरों में भागते हुए देखे जा रहे हैं। तो पश्चिम एशिया इस वक्त लगभग एक बारूद के ढेर पर है। ईरान और यूएस इजराइल के बीच जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल अमेरिका के साथ जंग में ईरान को एक और बड़ा झटका लगा और इजराइल का दावा कंफर्म हो गया है, जिसमें उसने कहा था कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी मारे गए हैं। जहां ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को अपने प्रमुख अली लारीजानी की मौत की पुष्टि कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर, इजराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता। इजराइल ने मंगलवार को दावा किया था कि उसने एक हवाई हमले में लारीजानी को मार दिया है और अब देखिए इसकी पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से की गई है। ईरानी मीडिया ने मौत की पुष्टि कर दी है और ईरान की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। पहले अली खामेनेई और उसके बाद अब देखिए लारीजानी, जो कि ताकतवर नेता थे, वो कई बार चुनौती दे चुके थे, चेतावनी दे चुके थे इजराइल को कि इजराइल को वो बख्शेंगे नहीं। लेकिन इस बीच एयर स्ट्राइक में मारे जाने की खबर, जिस दावे को लगातार हवा दी जा रही थी अमेरिका इजराइल की तरफ से, उस पर अब मुहर लगती हुई ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि लारीजानी नहीं है और एक एयर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से मौत की पुष्टि कर दी गई है, लारीजानी की मौत की पुष्टि कर दी गई है। अब तक ईरान ने इस पर कोई बात नहीं कही थी, लेकिन लगातार अमेरिका ये दावा कर रहा था कि अली अयातुल्लाह खामेनेई के बाद उसने लारीजानी को भी मार दिया है और इजराइल भी ये बात कह रहा था कि इजराइल के पास सटीक सबूत भी हैं और समय आने पर यह सबूत रखा जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि लारीजानी अब नहीं है। जो ईरानी मीडिया है उसकी तरफ से मौत की पुष्टि कर दी गई है। तो लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने लारीजानी की मौत की पुष्टि की है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से ये पुष्टि की गई। लारीजानी के बेटे और सहायक की मौत, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए लारीजानी के मारे जाने की पुष्टि ईरानी मीडिया की तरफ से कर दी गई है। बड़ी खबर लगातार ये आपको बता रहे हैं, ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से ये पुष्टि की जा रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये पुख्ता खबर है। लारीजानी के बेटे और सहायक की भी मौत हो चुकी है। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं लारीजानी। दावा इजराइल ने कल किया था, अमेरिका की तरफ से इस पर मुहर लगाई गई थी और अब मुहर ईरानी मीडिया की तरफ से भी लगा दी गई है कि लारीजानी नहीं है। और ऐसे में ये कमान किसे सौंपी जाएगी, ईरान अब इसकी तैयारी में लग चुका है। तो अली लारीजानी ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे। उन्होंने ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से उनको एक माना जाता रहा है। ईरान की प्रमुख सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिव होने के नाते उन्हें भी रिपोर्ट वो टीम करती थी। वो ना सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के सबसे भरोसेमंद
और क्लोज करीबियों में माने जाते रहे हैं, बल्कि युद्ध और सुरक्षा से जुड़े जितने भी अहम फैसले और रणनीति बनती थी वो लारीजानी ही करते थे। लारीजानी की पकड़ सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि सेना, धार्मिक नेतृत्व और खुफिया एजेंसियों में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। यही वजह है कि हर बड़े संकट के वक्त ईरान ने सभी बड़े फैसले उन्हीं के मद्देनजर लिए और उन्हीं के नेतृत्व में लिए गए। इस समय जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही है, ऐसे वक्त में वो ईरान का बड़ा चेहरा थे। साल 2005 से लेकर 7 के बीच वो ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार रहे थे, जबकि साल 2008 से 2020 तक ईरान की संसद में स्पीकर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। तो ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में बगावत शुरू हो चुकी है। जंग के विरोध में अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह ईरान के साथ जारी युद्ध को बताया है और ये कहा कि ईरान से कोई खतरा नहीं था। इजरायल के कहने पर ट्रंप ने जंग छेड़ी। कैंट ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते और इसी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो अमेरिका में लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है कि जानबूझकर अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच में कूदा है। वो जंग इजरायल और ईरान की थी। ईरान से अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है, कोई असर अमेरिका में नहीं होता, लेकिन ट्रंप ने इजरायल के कहने पर यह सब कुछ किया है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी का हवाला देते हुए देखिए इस्तीफा दिया गया है। जो कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये बात कही है कि इन तमाम मुद्दों के नजर अगर वो देखें तो मद्देनजर यही बनता है कि ईरान से कोई खतरा अमेरिका को नहीं था, ना ही ईरान सीधे तौर पर अमेरिका से दुश्मनी ले रहा था। ऐसे में ट्रंप को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए था। ईरान के साथ जारी युद्ध को वजह बताते हुए अपने पद से जो कैंट ने इस्तीफा दिया है। Somebody is working with us that says they didn't think Iran was a threat. We don't want those people because, and there are some people I guess that would say that, but they're not smart people or they're not savvy people. Iran was a tremendous threat. और बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायल की सेना ने ईरान के सबसे ताकतवर लीडर अली लारीजानी को ड्रोन हमले में मार दिया है। लारीजानी के साथ ईरान की बासिस फोर्स के चीफ का भी सफाया हो चुका है, लेकिन ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार के एक सुपर सीनियर अधिकारी ने इस्तीफा देकर ईरान से युद्ध का विरोध कर दिया है। ट्रंप ने यह कहकर खलबली मचा दी कि अगर वो हमला नहीं करते तो इजरायल का सफाया हो जाता। इजराइल कट्टर और खुंखार लड़ाका है। ऐसा लड़ाका जो पहले मारता है फिर तमाशा बनाता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी इंचार्ज अली लारीजानी का भी इजराइल ने यही हाल किया है। एक झटके में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अघोषित वॉर कमांडर अली लारीजानी को बमों से इतना मारा गया है कि उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लारीजानी से भयानक मौत इजराइल ने बासिस पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को दी है। सुलेमानी के डिप्टी सैयद कारिशी मिसाइल धमाकों में बेमौत मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के IRGC वायुसेना के चीफ को मार डालने का दावा किया है। नेतन्याहू का अगला टारगेट अब IRGC के डिप्टी चीफ अहमद वहीदी है। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות
טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה, בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ईरान ने जब से उनकी मौत का हवा बनाया है, बीबी का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ईरान के उन सभी लीडरों को खल्लास करने के ऑर्डर दे दिए हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की बयानबाजी से ट्रंप बौखला गए हैं। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाने से बेचैन हो गए। ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त देशों से हॉर्मुज में साथ आने की अपील तक की है, लेकिन उन्हें न यूरोप भाप दे रहा है, न ही चीन जैसे देश ने कोई वादा किया है, जिससे ट्रंप का जल्द युद्ध जीत लेने का प्लान फ्लॉप हो गया है। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का नया बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटम बम से हमला कर इजराइल को खत्म करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। Knock out Israel with their nuclear weapon, but after we knocked out their nuclear potential weapon, they started building missiles, thousands and thousands of missiles. ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती से युद्ध में टिका रहेगा। ट्रंप ने पहली बार यह बात कबूल कर ली है कि ईरान ने उन्हें सरप्राइज दिया है। There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. ईरान के तेवर देखकर अमेरिका ने गलतियों की स्क्रूटनी करनी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अब खुफिया रिपोर्ट के भरोसे रहना बंद कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब अरब वर्ल्ड से सहयोग बढ़ाने का मन बना लिया है। युद्ध विराम को लेकर बढ़ रहे कंफ्यूजन को भी ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। ट्रंप ने जितनी बार भी सीज फायर का दावा किया, ईरान ने उसे गलत साबित कर दिया है। वॉर जोन से भी अमेरिका के पीछे हटने के अपडेट मिल रहे हैं। अमेरिका ने खाड़ी देशों के करीब से अपने 2 नेवी शिप को दूर शिफ्ट कर लिया है। युद्ध के बीच यूएस नेवी ने 2 माइंस खोजने और हटाने वाले जहाज यूएसएस टुल्सा और यूएसएस सांता बारबरा को मलेशिया के पेनांग में नॉर्थ बटरवर्थ कंटेनर टर्मिनल पर भेजा है। ये दोनों जहाज इंडिपेंडेंस क्लास के हैं और समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने के लिए खास सिस्टम से लैस है। इनके पास विस्फोटकों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन, सोनार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शामिल है। अब ईरान वॉर जोन में ट्रंप का अकेला लड़ाका यूएसएस कैनबरा तैनात है। वहीं ईरान ने पूरे समुद्री इलाके को 5000 बारूदी सुरंगों से पाट रखा है। ईरान मिलिट्री प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फागरी ने ट्रंप को धमकी दी है कि उनके ऑपरेशन फ्यूरी को ईरान ऑपरेशन फियर में बदलने वाला है। Message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. अमेरिका ईरान के हथियारों को तबाह कर रहा है। इजराइल ईरान की लीडरशिप के सफाई में लगा है। फिर ईरान कितने दिन तक युद्ध में टिका रह सकता है, क्योंकि अब तो युद्ध में कमांड दे रहे अली लारिजानी भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल ये मानते हैं कि युद्ध का कंट्रोल लारिजानी के हाथों में था। अली लारिजानी कोई साधारण लीडर नहीं थे। उन्हें ईरान के प्रॉक्सी साम्राज्य, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, हुथी जैसे कट्टर लड़ाका ग्रुप शामिल है, का असली आर्किटेक्ट कहा जाता था। अली लारिजानी ही फाइटर ग्रुप के लिए पैसा, हथियार और कूटनीतिक कवच तैयार करते थे। ट्रंप के कट्टर विरोधी लारिजानी ईरान के एटमी प्रोग्राम के सबसे बड़े हिमायती थे। उन्होंने ही अमेरिका को बड़े शैतान और इजराइल को छोटे शैतान का नाम दिया। युद्ध भड़कने के बाद लारिजानी ने मुसलमान देशों को
जमकर खरी खोटी सुनाई। खुद को अल्लाह का बंदा बताने वाले लारिजानी की चिट्ठी की खूब चर्चा हुई थी। अली लारिजानी ही थे जो अमेरिका के साथ एटमी डील को फाइनल कर रहे थे। अली लारिजानी ही थे जिन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिका का साथ देने वालों को मिसाइलों से दहलाने के ऑर्डर दिए। लारिजानी के जाने के बाद ईरान का अगला वॉर कमांडर अहमद वहीदी के बनने के चांस सबसे ज्यादा है। हालांकि ट्रंप आर्मी की कोशिश है कि नए कमांडर के ऐलान से पहले ही जंग खत्म कर दी जाए। अमेरिका इजराइल ने पहले फेज के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को खत्म कर दिया है। पहले राउंड में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का दूसरा फेज अभी चल रहा है। यह ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट कर रहा है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, डुअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान की असल ताकत कही जाने वाली मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क की कमर तोड़ दी गई है। सुपर पावर का कैलकुलेशन बता रहा है कि ईरान का मनोबल टूट रहा है, लेकिन ईरान के जंगबाजों का जुनून कायम है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। लारिजानी की मौत की खबर आने के बाद मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप के सीज फायर ऑफर को ठुकराकर जतला दिया है कि यह युद्ध ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि मुस्तफा खामेनेई इजराइल और अमेरिकी हमले में चंद सेकंड के फासले से बाल बाल बचे थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इजराइल का अटैक हुआ था और इसमें मुस्तफा खामेनेई के पिता की मौत हो गई थी और अब उनके लिए भी ये बड़ा दावा किया गया। पिता की तरह ही मारे जाते मुस्तफा खामेनेई, एक अनजान फैसले से बची जान। लीक ऑडियो से खुला राज। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई बहुत लकी निकले। आज वो भी अपने पिता अली खामेनेई के साथ मारे गए होते, मगर किस्मत से वो बच निकले। अगर उस दिन अपने बगीचे में वो टहलने नहीं निकले होते तो शायद आज परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उनकी भी मौत हो जाती। ये खुलासा एक ऑडियो के जरिए हुआ। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दफ्तर में प्रोटोकॉल प्रमुख मजाहिर हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और IRGC के कमांडरों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था। इससे पहली बार इस बात का विस्तृत ब्यौरा सामने आया। इससे पता चला कि जब सुप्रीम लीडर के परिसर पर हमला हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। ऑडियो से पता चला कि मुस्तफा खामेनेई हमलों से इसलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे और इसलिए उनकी किस्मत अच्छी रही क्योंकि मिसाइल अटैक से वो सेकंड के अंतर से बाल बाल बच गए। लेकिन उनके पिता, परिवार और इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व से जुड़े अन्य सदस्य मारे गए थे। यानी 28 फरवरी को ईरान के समय के मुताबिक सुबह 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने मुस्तफा के आवास पर हमला किया था, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर चले गए थे और इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपुर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादे और अली खामेनेई की जान चली गई थी। हुसैनी की माने तो मुस्तफा खामेनेई को केवल पैर में मामूली चोट लगी है क्योंकि उन पर बस थोड़ी धूल और मलबा गिरा। इसके बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित निकल आए। हुसैनी के मुताबिक हमला ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगहों पर एक साथ किया गया था और ऐसा लग रहा था कि अटैक का मकसद पूरे खामेनेई परिवार को खत्म करना था, लेकिन मुस्तफा सेकंड के अंदर से बाल बाल बच गए। और वहीं रमजान के महीने में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमले ने कोहराम मचा दिया। आधी रात को हुए हमले में राजधानी काबुल में लाशों का अंबार दिख गया। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने यह हमला F-16 और चीन से मिले J-17 से करवाया है।
इधर अफगानिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि जल्द ही पाकिस्तान से हमले का बदला लिया जाएगा। मार डाले 400 अफगानी, काबुल किलर इन रमजान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग इतनी भयानक हो चुकी है कि पाकिस्तान ने पवित्र महीने रमजान में भी अफगानिस्तान में भयानक नरसंहार किया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने आधी रात राजधानी काबुल समेत 4 जगहों पर भीषण हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रमजान के महीने में मासूम अफगानियों को जिस तरह से जनरल मुनीर के कसाईयों ने मारा है, उससे ये साफ हो गया है अफगानियों का कसाई जनरल मुनीर बन गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में हुआ भीषण हमला कैसे पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहा है। अफगान तालिबान और सरकार ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान को अफगानियों का नरसंहार बहुत भारी पड़ेगा। तालिबान ने इसे इस्लामिक भाईचारे का अपमान और रमजान की पवित्रता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इसका अंजाम बुरा होगा। अब आप देखिए आधी रात में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स कैसे आधा अफगानिस्तान खून से लथपथ हो गया। पाकिस्तान के काले मकोड़ों की काबुल में एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ भयानक तबाही और खून से लथपथ इंसानी जिस्म दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 16 मार्च की आधी रात को एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पेशावर और सरगोदा से पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस से हमले हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इस हमले में पाकिस्तान की नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स और नंबर 17 टिगर्स स्क्वाड्रन शामिल है। که انفجار صورت گرفت از طریق کال سنتر ما یک بخش کال سنتر داریم، کابل امبولانس. برای ما اطلاع حاصل نمودیم که انفجار عظیمی رخ داده در ساحه کمپ هزار بستر متادین. ما حضور پیدا کردیم و در جستجوی ازی بودیم که زخمی ها را از هر طرف برای ما می آوردن و تمام پرسنل کابل امبولانس तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है पाकिस्तान ने अचानक और बिना उकसाने के मासूम अफगानियों को मार दिया है। हॉस्पिटल कहे या फिर नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। एक झटके में दर्जनों परिवार तबाह हो चुके हैं। रमजान के महीने में पूरे अफगानिस्तान में मातम पसर गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आधी रात में फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के जेट्स ने कहां कहां तबाही मचाई है।